इतनी समर्पित हो कि दूसरे किसी के बारे में, पुरुष के बारे में ना सोचे, इतनी यहां तक की पतिव्रता, तभी तो वो मतलब ढकी हुई होगी। उसके अंग कोई देख ही नहीं सकता था दूसरे। अंग प्रदर्शन की जो बात आती है आजकल, जिसमें वो सोचती हैं कि मेरा जो सौंदर्य है उसी में है, हाँ। परंतु वो इस पक्ष से दूरी बनाए जिस रखी थी। प्रदर्शन में वो विश्वास प्रदर्शन पे जोर है ज्यादा। हाँ, अब तो बहुत कोई ना कोई देता तो है। कई बार क्या होता था कि जरूरतमंद लोगों के पास किसी ना किसी वजह से, मान लो जरूरतमंद हो गया कोई, तो वहां से अनाज भी, पैसे भी, उसकी सहायता दे दी जाती थी। ठीक है। शिक्षा के साथ साथ ये भी चलता था, ये बड़ी बात थी। पर ऐसी स्थिति हो गई उशस्ती के यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जो छोटी उम्र में जब स्त्रियोचित जो लक्षण होते हैं शरीर के, वो जिसके दिखाई ना दे उसको आटकी कहा है। इसलिए दूसरे व्याख्याकारों ने कहा कि ये ऐसा लगता है कि बचपन में इसकी शादी हुई होगी उन दिनों, जबकि उसके मतलब जो बॉडी उसकी है स्ट्रक्चर विकसित नहीं होती। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला, और हमारे साथ हर रोज की तरह हैं आज भी अन्य पराशर जी। पराशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पराशर जी, हमें ये वेदों पे चर्चा करते हुए या जो भी हमारी चर्चा हुई जी, मेरे ख्याल 50 से अधिक एपिसोड हो गए जी। मैं ही आपसे पूछता रहता हूँ। कभी आपके मन में आता हो यार मेरे मन की भी होनी चाहिए, आप अपने मन की बात करते हो। तो आज मैं चाहूँगा दर्शकों को ना, आप अपने मन की बात बताओ, आपके मन में क्या सुनाने की इच्छा है, और हम तो सारे खुशी से उसको सुनेंगे। जी, ये तो बात ठीक है आपकी। मेरा दिल तो करता है, पर ये चूंकि उपनिषद की बात चल रही है, छांदोग्य उपनिषद की, तो इसी पे भी एक मैं सोच रहा था कि इस पे बात करनी चाहिए। एक दंपति की कहानी आती है उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। उशस्ती नाम है उनका, ब्राह्मण का, और उनकी पत्नी है आटकी। तो मैं चाहता था कि सिंगला सर यदि कुछ इस तरीके से मैं पूछूं, और मैं किसी बहाने से इस कहानी को आपके जरूर मन में कभी भी आए जी, आप कभी भी ठीक है सर, कोई भी बात सुना सकते हैं। हमारी बात तो मैं तो कहता रहूँगा, लेकिन आप अपने मन की बात जरूर कहें। आपका स्वागत है जी। उसमें ना ये बात है कि एक कॉन्सेप्ट, एक मतलब एक ऐसी धारा चल पड़ी कि जो हमारे विधि निषेध हैं, जैसे जूठन है, शास्त्रों में कहा है कि दूसरे की जूठन पाप लगता है, जूठा खाने से। धर्म कहते हैं लोग हमारे यहाँ मोटी लैंग्वेज में। हाँ जी, धर्म कदम खराब हो जाएगा। हाँ जी। तो ऐसी बातों का बड़े साइंटिस्ट भी मानते हैं जी कि किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कई बीमारी सामने वाले के पता नहीं क्या बीमारी है, और उसका वो खा रहे हैं तो आ जाती हैं। जी। तो इसके रेफरेंस हैं, मतलब खैर वो तो एक साइड इफेक्ट है उस कहानी का। पर साथ साथ उस कहानी में जो बात है कि दंपत्ति के बीच में इतनी एक उशस्ती की जो पत्नी थी आटकी, उशस्ती असल में एक बहुत बड़े तपोवन के निर्माता थे, चला रहे थे, संचालक थे। पर हुआ क्या, उस क्षेत्र में उन दिनों बाढ़ आ गई और अकाल पड़ गया। पहले बाढ़ आई, फिर सूखा हो गया, तो उनका अन्न वन्न कुछ बचा नहीं। पहले क्या होता था कि जो तपोवन थे वो शिक्षा तो देते ही थे, पर राजा या धनी या दूसरे लोग जो समाज के थे वो चलता रहे, इसीलिए दान बहुत दिया करते थे। एक किस्म से तीर्थ था वो। संस्थाएं चलती है दान से। हाँ जी। कोई ना कोई देता तो है। कई बार क्या होता था कि जरूरतमंद लोगों के पास किसी ना किसी वजह से, मान लो जरूरतमंद हो गया कोई, तो वहां से अनाज भी, पैसे भी, उसकी सहायता दे दी जाती थी। ठीक है। शिक्षा के साथ साथ ये भी चलता था, ये बड़ी बात थी। पर ऐसी स्थिति हो गई उशस्ती के यहाँ कुछ भी नहीं बचा, और उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई कि सबको बोल दिया कि आप अपना इधर उधर जाकर प्रबंध करो, और देखो, अपना देखो। जितने भी लोग थे, प्रोफेसर्स थे, जो सबको बोल दिया कि अब यहाँ इस क्षेत्र में है नहीं कुछ। तो लोग बाग चले गए। पर चूंकि उसने खड़ा किया था तपोवन, वो वहीं रहे। पर स्थिति ऐसी आ गई कि उनको भी निकलना पड़ा, एक दिन उनको भी जाना पड़ा। तो दोनों पति पत्नी बचे थे, बस वो चले निकल के।
क्योंकि था ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं बचा था। तो वो चलते रहे, उन दिनों की बात है। रास्ता तपोवन था जो वो जंगल में था, तो निकले सोच कर कि कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई गांव ऐसा होगा तो कुछ कर लेंगे, यज्ञ वगैरह कर लेंगे कहीं जाकर। पर आसपास दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। चलते रहे, 3 दिन में एक नदी के पास वो जाकर पहुंचे। वहाँ से उनको उम्मीद हुई कि, क्योंकि हमारी बस्तियाँ जो हैं अधिकतर नदी के किनारे हुआ करती हाँ, थी, नदी ताकि सबसे सिंचाई पहले होती कंडीशन रहे। पानी की हाँ होती जी, थी। हाँ जी। तो उसको आशा हुई कि अब शायद कुछ ना कुछ मिलेगा। पार भी कर ली नदी, पर पार करते हुए वो यूँ सोच रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तो भूखा ही हूँ, पर ये जो आटकी है मेरी पत्नी, ये भी मैं इसका दायित्व लिया था मैंने कि इसका भरण पोषण करूँगा, पर मैं एक दाना भी नहीं दे पा रहा। डॉक्टर साहब एक और बात है, आटकी जो उसकी पत्नी थी ना, ये आटकी शब्द भी शंकराचार्य ने तो इसका अपने भाष्य में एक अर्थ तोड़ा है, खोला है। और वो ये कि जो छोटी उम्र में जब स्त्रियोचित जो लक्षण होते हैं शरीर के, वो जिसके दिखाई ना दे उसको आटकी कहा है। इसलिए दूसरे व्याख्याकारों ने कहा कि ये ऐसा लगता है कि बचपन में इसकी शादी हुई होगी उन दिनों, जबकि उसके मतलब जो बॉडी उसकी है स्ट्रक्चर विकसित नहीं होती। पर मुझे ऐसा लगा डॉक्टर साहब पढ़ते हुए, पूरी जब कहानी पढ़ी, कि एक अर्थ ये भी निकलता है कि वो इतनी समर्पित थी। वो जो स्त्रियोचित और स्त्रियों का जो स्वाभाविक गुण है कि अपने श्रृंगार प्रिय होती हैं सभी की सभी, उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती जो स्त्री, उसका नाम आटकी होता है। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन तपोवन की पढ़ाई, विद्यार्थियों का रखरखाव, विद्यार्थियों की रसोई, अपने पति का काम, उसके लिए सारा दिन सोचना और करना, उसमें ही पूरा जीवन उसने लगा रखा हो जिसने, और इतनी समर्पित हो कि दूसरे किसी के बारे में, पुरुष के बारे में ना सोचे, इतनी यहाँ तक कि पतिव्रता। तभी तो वो मतलब ढकी हुई होगी, उसके अंग कोई देख ही नहीं सकता था दूसरे। अंग प्रदर्शन की जो बात आती है आजकल, जिसमें वो सोचती हैं कि मेरा जो सौंदर्य है उसी में है, हाँ। परंतु वो इस पक्ष से दूरी बनाए जिस रखी थी। प्रदर्शन में वो विश्वास, प्रदर्शन पे जोर है ज़्यादा। हाँ, अब तो बहुत। तो उशस्ती ना, वो आटकी यहाँ, उशस्ती के दिमाग में तो उसके बारे में चिंता है, और आटकी के दिमाग में उशस्ती के बारे में चिंता है कि मैं हर रोज़ दे उसको खाना खिलाती थी, रसोई बनाती थी, आज कुछ भी नहीं कर पा रही, कैसी परीक्षा है प्रभु। ये दोनों सोच रहे हैं, चल रहे हैं, नदी पार कर ली। पर जब नदी पार करते करते संध्या हो गई थी, 3 दिन से भूखे थे, और उससे पहले वो कह भी रहा था कि बहुत अब तो चला भी नहीं जाता, चला नहीं जाता। हाँ। तो उसने उसको मतलब जैसे कहते हैं ढांढस बंधाई और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ ना कुछ मिलेगा, गांव जैसा कुछ दिख रहा है। पर उसने कहा कि गांव में जाने से पूर्व ना, मुझे अब संध्या का समय हो गया है और मैं संध्या करूंगा, यहाँ रुकूंगा थोड़ी देर। तो नदी के पास जब जाने लगे तो इतना शरीर गिरने को हो गया, और उषा आटकी देख रही है। उसने कहा कि स्वामी रुक जाओ, आप यहीं आराम कर लो और थोड़ी चेतना आएगी शरीर में। नहीं, उसने कहा नहीं उशस्ती, चाहे मैं गिर जाऊं, परंतु जो मेरा नित्य नियम है, मैं संध्या तो करूंगा ही। मैं, मेरे अंदर जो भगवान बैठा है, मेरे अंदर थोड़ी सी भी चेतना जो दे रहा है बगैर अन्न और उसके, तो मैं क्या उसका धन्यवाद नहीं करूंगा, मैं करूंगा संध्या। और संध्या करने के लिए बैठ गया। संध्या जब पूरी हुई तो उठ भी नहीं सका उशस्ती, उसको सहारा दिया आटकी ने, और फिर थोड़ी देर आराम करने पर लगा कि अब चेतना है, तो उसको आटकी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव नज़दीक है।
पर इतना नज़दीक था नहीं गांव, अंधेरा हो चुका था, दीपक टिमटिमा रहे थे घरों के, पर कुछ बुझ भी गए थे, एक दीपक जल रहा था। जब तक वो पहुँचे समय काफ़ी हो गया था, जैसा कहते हैं ना आधी रात के नज़दीक आ गया। तो एक घर में दीपक जल रहा था, उनको लगा कि कुछ यहाँ से मिल जाए, हम तो ब्राह्मण हैं और हम भिक्षाटन भी कर लेते हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। हुआ क्या, वहाँ वो जो गांव था उसमें वो महावत था, वो कहीं बाहर से आया था बहुत दिनों के बाद, और घर में कुछ था नहीं, घर में उड़द थी, उसने वो बना ली थी और वही खा रहा था। तो खाते हुए दरवाज़ा उसने खोला और दीपक की रोशनी में देखा कि आप लोग, तो उसने कहा, उन्होंने दोनों ने कहा कि हम बाहर से दूर से आए हैं और 3 दिन से भूखे हैं। तब उसको लगा, हो 3 दिन से भूखे हैं और मेरे तो घर में अन्न भी नहीं और आसपास कोई और दूसरा घर भी नहीं, अब क्या करूं। तब उशस्ती को लगा कि ये जो खा रहा है ना, इसी में से मुझे कुछ मिल जाए तो मेरा शरीर चलने योग्य हो जाएगा। तो उसने कहा कि जो आप ये खा रहे हैं ना, इसमें से ही मुझे दे दो। तो महावत को लगा कि कैसी बात कर रहे हैं, आप तो ब्राह्मण लग रहे हैं मुझे। उसने कहा, हाँ तो ये तो पाप हो जाएगा, मैं अपना जूठा आपको कैसे दे सकता हूँ। नहीं खिलाते नहीं थे किसी को। हाँ खिलाते नहीं, ना खाता था कोई, ना खिलाता ना था खिलाता था। तो उसने कहा उशस्ती ने कि कोई बात नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा। तो उसने कहा मुझे नहीं लगेगा पर आपको तो लगेगा, आप जूठा खाएंगे। तो उसने कहा नहीं, मुझे भी नहीं लगेगा, पर इस समय मुझे बस दे दो आप। और जो उड़द था वो सारा जितना भी था उसने उसको दे दिया। वो हाथ में लेकर खाने लगा तो उसको ध्यान आया आटकी भी है, तो उसने आधा आटकी को दिया कि ले तू भी खा, और खाने लगा। आटकी ने चुपचाप खाया नहीं और उसको बांध लिया पोटली में, और ध्यान उसने दिया नहीं, खा गए। तो उसने नमस्कार किया कि धन्यवाद आपका, और चले आगे बढ़े। रात बीती तो कहीं सो गए होंगे। जब दिन निकला तो फिर कुल बुलाने लगा, भूख, क्योंकि 3 दिन का थोड़ा सा तो उड़द खाया था बस, इससे क्या होता, कितना होता, एनर्जी कितनी जी, एनर्जी नहीं आई तो चल नहीं सके। तो उसको लगा, उसने उशस्ती ने कहा आटकी को कि आज यदि कुछ और मिल जाता ना तो फिर मैं वहाँ पहुँच जाता। तो देखो आटकी ने बेचारी ने खाया नहीं कुछ, और वो बोल रही है कि स्वामी आपने जो कल मुझे दिया था ना, मैंने तो थोड़ा सा ही खाया और ये आप ले लो। तो उसको, इससे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले एक बात हुई थी, मैं भूल ना जाऊँ, जिसकी हमने अभी शुरुआत की जूठन की। तो जब वो महावत के यहाँ खा रहा था उशस्ती, तो महावत को लगा कि जब मेरा जूठा खा रहा है तो लब पानी भी पिला देता हूँ। तो उसने कहा ब्राह्मण देवता ये पानी भी ले लो, मैं खाई पी रहा था और आप भी ले लो, ये और तो कहीं आसपास नहीं है। तो उशस्ती बोलता है कि नहीं, मैं जूठा पानी नहीं पीऊंगा। तो उस महावत को लगा कि कमाल है, खाना खा लिया और उड़द खा लिए, मेरे जूठे थे, मेरा पानी जूठा पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसने कहा पाप लग जाएगा। उसने कहा कमाल है, उसमें पाप नहीं लगा। तब उसने कहा कि वो शरीर मरना नहीं चाहिए, और मरते हुए को बचाना, यदि किसी भी तरीके से मुझे एनर्जी मिलती है तो वो यदि जूठी है तो भी मैं खा सकता हूँ, वो पाप नहीं है। अब मैं चलने योग्य हो गया तो मैं पानी में नदी से पी लूँगा। और क्या है, तो बात अजीब सी कितनी, लेकिन लॉजिक भी है, लॉजिक है। और महावत को भी लगा कि तर्क तो है बात में, और ये बात सही भी उसको लगा। उसने कहा कि ब्राह्मण के मुख से आई है तो बात सही है, नमस्ते करके वो आगे बढ़ गए थे। तो ये बात मैं इसलिए मैंने कोट की, जैसा हम शुरुआत में ही सोच रहे थे कि जूठन। खैर वो चले वहाँ से, और समर्पिता जो आटकी थी उसने वो हिस्सा जो अपने लिए आपत्ति काल के लिए रखा था वो भी दे दिया, और उसने वो खाया। क्या करे फिर,
क्योंकि मरने को था ना, दोबारा से एनर्जी लेनी थी। और नदी का पानी पिया, नदी को पार करके, और एक व्यक्ति मिला, उनको देखकर बोला कि आप ब्राह्मण लग रहे हैं, और मुझे तो ऐसा सुना था कि आसपास कोई भी ब्राह्मण बचा नहीं, सब ब्राह्मण यज्ञ में जा रहे हैं, आप कैसे भटके? तो उसको बोला किसका यज्ञ? उसने कहा राजा का यज्ञ है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तब उशस्ती को लगा वाह, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मैं यज्ञ में जाऊंगा। तो जब वो यज्ञ वेद, उसकी यज्ञशाला थी बहुत बड़ी, दूर चल कर गया, तो लोगों ने देखा कि कपड़े भी ऐसे हो गए हैं इसके, तो ये मुझे लगता नहीं, उन्होंने रोक दिया। हाँ, ब्राह्मण जैसा नहीं। हाँ, पर हमारी कल्चर में दो ऐसे लोग थे, एक तो ब्राह्मण अर्थात सन्यासी, और एक स्त्री। वो राज दरबार में भी जा सकती थी बगैर उसकी इंक्वायरी हुए। वो ऐसी एक परंपरा है हमारे यहाँ। तो वो जब रोकने लगे तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमारे कपड़ों पर मत जाओ, पर हम ब्राह्मण हैं। और उन्होंने वेद के मंत्र सुना दिए और कहा ब्राह्मणो अस्मि। तब उनको लगा लोगों को कि नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मण है, जाने दिए। और यज्ञशाला में देखा कि वेदी के चारों ओर उद्गाता होता ध्वर्यु ब्रह्मा बनकर बैठे हुए लोग हैं, पर उनमें थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है मंत्रों में, क्योंकि अब तो विषय उसका आ गया ना। हाँ, तो उसने इशारा किया कि जो प्रधान वो थे पंडित, कि वहाँ कुछ मुझे शक हो रहा है, संदेह है कि मंत्रों में कुछ ऐसी बात है। तब उसने कहा कि अच्छा आप? उन्होंने कहा मैं उशस्ती, मैं वो उस तपोवन का कुलपति हूँ। वो भी धन्य हो गए कि कमाल है, स्वयं ऋषि यहाँ आ गए हैं। तो राजा तक पहुँचा दी बात। तो राजा स्वयं आए और उसको कहा कि स्वयं आप इतने बड़े विद्वान मेरे यहाँ आए, तो इसका कार्यभार पूरे यज्ञ का आप ही संभालो। और फिर उशस्ती ने, और जो दक्षिणा इन लोगों को मैं दे रहा हूँ उससे भी ज़्यादा आपकी मेरी तरफ से भेंट होगी और आप स्वीकार करना। और फिर धीरे धीरे जब यज्ञ होने लगा और उसके परिणाम आने लगे, तो राजा को लगा कि ये तो इतना बड़ा है, तो उसको तपोवन के लिए भी जगह दे दी, विद्यार्थियों के रहने का सब कुछ पूरा इंतजाम, क्योंकि उसकी रुचि थी। राजा ने सब कुछ उसको दिया। और उशस्ती और आटकी फिर से कुलपति और कुलपत्नी बने और वहाँ रहने लगे, लोगों को वेदांत की शिक्षा दी। और ख़ास बात जो समर्पिता की भावना की बात मैं कह रहा था कि मेरा दिल कर रहा था, इसकी रुचि है वो बात, और एक जूठन की बात, ये मैं इस कहानी से मैं बताना चाहता था। और यज्ञ चूंकि उसका अपना क्षेत्र था, वो उनको मिला, उसमें उसकी मास्टरी थी। हाँ जी, वो उनको मिला, क्योंकि जीवित रहा तो वहां तक पहुंच गया जी। और जीवित रहा अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म के कारण, समर्पण भाव से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत 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 धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही अनुग्रहित करते रहिएगा और हमारे दर्शकों ये को तो भी मेरा सौभाग्य है कि आपका संग मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।